फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 7 तक। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखाया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह हमारी सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसी के द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सके, जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हो जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंद हो उठेंगे। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जय घोष। हालेलुया।
खुश हो और आनंद मनाओ। स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 1 से 12 तक। यीशु एक विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधुओं, यीशु की शिक्षा के सर्वोत्तम भाग संसार भर में प्रचलित है। यीशु को प्रभु और ईश्वर मानने वाले लोगों के बीच में भी और ना मानने वाले लोगों के बीच में भी। यीशु पहाड़ी पर बैठकर शिक्षा देते हुए कहने लगे, धन्य है जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। दीनता की, नम्रता की पाठ। खुद ईश्वर पुत्र नम्र बनकर, मानव रूप को धारण कर, स्वर्ग के महिमा से वंचित होकर, हेरोदोस के राजमहल में नहीं परंतु मेरे गौशाले में जन्म लेकर दीनहीन से दीनहीन लोगों के लिए अपने को उपलब्ध कराकर अपने जन्म के शुभ संदेश को पंडितों और धर्माचार्यों को बताने के बदले पहले मेरे गडेरियों को बताते हुए दीनहीन बनने वाले प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य, ईश्वर के राज्य, ईश्वर के
सम्मुख उपस्थित होने का विशेष अधिकार और कृपा उन्हें प्राप्त है। धन्य है जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त हो। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के यहां हम एक फर्क सुनते हैं। धर्माचरण की बात नहीं, हृदय से ईश्वर के अधीन रहने के लिए भूखे और प्यासे हो। यह कुछ कार्यों का, कुछ कर्तव्यों का निभाने पर निर्भर नहीं, दूसरे लोगों के सामने धार्मिक दिखने पर नहीं, उसके लिए अपने धब्बे चौड़े करने से नहीं, चौराहों पर गुरुवर कहलाने से नहीं, प्रणाम सुनने पर नहीं, परंतु ईश्वर के अनुरूप बनकर अनाथों विधवाओं के विशेष ख्याल रखते हुए, निर्बलों निसहायों परदेशियों की ख्याल करते हुए, संसार में जो अधिपति है उनके समान नहीं, सेवा कराने नहीं, सेवा करने। मैं गुरु और प्रभु होकर अगर तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना है, ये समझाते हुए ईश्वर के राज्य कुचले हुए दबे हुए लोगों के विशेष ख्याल और सम्मान रखने में और भी हृदय से, बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बाहरी आचरणों से नहीं, दान दक्षिणाओं से नहीं, या होम और बलि के द्वारा नहीं, पुराने व्यवस्था में तो वित्त को हम करते हुए देखते हैं। और वह धन्य, वैसे लोगों को स्वर्ग राज्य प्राप्त हो जाएगी। और फिर हम सुनते हैं, धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। मेरे बच्चों को सामने करते हुए यीशु ने बाद में शिक्षा देते समय बताते हैं, जो इन बच्चों जैसे बनते हैं, ना कोई ढकोसला, ना कोई दिखावा, ना कोई अपने चतुराई, परंतु निर्मल हृदय, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ईश्वर के संतति बनेंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये शिक्षा है। सरल रूप से, हे अब्बा पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र किए जाएंगे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये कथन में ये आज के सूर्य सब सुसमाचार संक्षिप्त है। तेरा राज्य आवे, तेरी संतति बन करके हम इस धरती पर निवास करें, इस धरती के उपजों को स्वीकार करें, इस्तेमाल करें। अपनी ढिंडोरा पीटने, अपने बड़पन दिखाने, इस मंदिर के गुब्बारे से कूद करके अपनी महिमा दिखाने की बात नहीं। ईश्वर के अधीन रहकर, ईश्वर की सृष्टि होने के कारण, ईश्वर के स्वभाव को धारण कर परोपकार में लीन होकर पिता की महिमा, पिता के आनंद के सौभागी बनने के लिए यह आदि सभा में हम पाए। इस दुनिया की धन दौलत पर आश्रित रहने के बदले ईश्वर पर आश्रित रहकर भाईचारा का भाव प्रकट कर वे आगे बढ़ते। हम बाद में जब खतने और बेखतने की विवाद पर पौलुस बताते हैं, खतना और बेखतना, अपोलो और पौलुस ये सब कोई महत्व नहीं रखते। महत्व ईश्वर के राज्य में भाईचारे के, इसलिए वे अपने साथ विश्वासी लोगों को उत्प्रेरित करते हैं। दान दक्षिणाओं के द्वारा अन्य सभाएं जो जरूरतमंद है या अपने में बीच में जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करें, संतों की देखरेख करें, परोपकार करें। धन और दौलत अपनी महिमा बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु हमारे हाथ में ईश्वर के दिया हुआ धरोहर है, जिसे हम केवल उसके रखवाल हैं। हम उसे उस तरह इस्तेमाल करें कि सबों की भलाई के लिए उसे हम इस्तेमाल करें। प्रिय भाई बंधु, आज की इस शिक्षा पर घंटों प्रवचन दिया जा सकता है, पर उस सबसे अधिक महत्व रखता है हम उसे हृदय में बैठाएं, हम अपने आचरण में उसे निभाएं और हम ईश्वर की संतति बन जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें,
कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।